जिसे कभी भारत की ड्रीम फैक्ट्री कहा जाता था, आज एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जिसे हम डिले एपिडेमिक कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी-बड़ी फिल्में जिनमें रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, यश, सलमान खान जैसे बड़े सितारे काम करते हैं, अपनी तय रिलीज डेट पर सिनेमाघरों में नहीं आ पा रही हैं। पहले फिल्में जिस तारीख पर अनाउंस की जाती थी, उसी दिन रिलीज हो जाती थी, लेकिन अब बार-बार उनकी तारीख बदल दी जाती है। कभी कुछ महीने के लिए तो कभी 1 साल तक के लिए। हालांकि ये बदलाव अचानक नहीं आया है, बल्कि धीरे धीरे एक ट्रेंड सा बन गया है, खासकर 2024-25 के बाद। अब फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। चाहे वो निर्माता हो, निर्देशक, कोई भी जल्दबाजी में फिल्म रिलीज नहीं करना चाहते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा फायदा हो सके। लेकिन यही सही समय का इंतजार अब पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी परेशानी का विषय बन गई है। पहले के समय में जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाती थी तो पोस्ट प्रोडक्शन जैसे एडिटिंग, वीएफएक्स और म्यूजिक का काम पूरा हो जाता था, तो फिल्म को सीधे अनाउंस की गई तारीख को रिलीज कर दिया जाता था। त्योहारों पर फिल्म रिलीज होना एक परंपरा थी। लोग ईद, दिवाली या रिपब्लिक डे जैसे मौक़ों पर बड़ी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते थे। लेकिन अब फिल्में बड़े इवेंट की तरह अनाउंस होती हैं। पोस्टर रिलीज होता है, टीजर आता है, उसके बाद रिलीज डेट बताई जाती है और फिर कुछ समय बाद चुपचाप डेट बदल दी जाती है। हाल के समय में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें टॉक्सिक, जिसमें यश नजर आने वाले हैं, मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसे अब जून तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसी तरह लव एंड वार, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं, उसकी रिलीज भी उसकी बड़ी स्केल और भारी वीएफएक्स के कारण टलती जा रही है। द पैराडाइज और जन नायकन जैसी फिल्मों की डेट भी बदल चुकी है, जिससे साफ हो जाता है कि ये समस्या अब सिर्फ 1-2 फिल्मों तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि मार्च 2026 में एक ऐसा समय भी आया जब होली जैसे बड़े त्यौहार पर कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं हुई। ये पिछले लगभग 15 सालों में पहली बार हुआ था। थिएटर को अपने शो कम करने पड़े क्योंकि उनके पास नया कंटेंट ही नहीं था। इससे तो एक बात साफ पता चलती है कि ये जो अब समस्या है काफ़ी गंभीर बन चुकी है। फिल्मों की रिलीज डेट बढ़ाना या उसमें देरी करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को फिल्मों के फ्लॉप होने का डर भी है। आज एक बड़ी फिल्म बनाने में लगभग 100 से 300 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। अगर फिल्म नहीं चलती तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी फिल्मों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण से काफ़ी प्रोड्यूसर डर गए। अब वो ऐसे में सोचते हैं कि अगर सही समय नहीं मिला तो फिल्म रिलीज करने से बेहतर है कि इंतजार किया जाए। दूसरा बड़ा कारण है रिलीज डेट का क्लैश। हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म किसी बड़े त्यौहार पर रिलीज हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, लेकिन जब कई बड़ी फिल्में एक तारीख पर आ जाती हैं तो टकराव होता है। ऐसे में कोई ना कोई फिल्म पीछे हटती है और अपनी रिलीज डेट बदल देती है। तीसरा कारण है फिल्मों का बढ़ता हुआ स्केल और तकनीकी जटिलता। आज की फिल्में बहुत ही अच्छे स्केल पर बनती हैं। इंटरनेशनल लोकेशन, बड़े एक्शन सीन्स और भारी भरकम वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं और उनकी फिल्मों में हर छोटी चीज़ पर बहुत समय लगता है। ऐसे में अगर काम समय पर पूरा नहीं होता तो फिल्म की जो रिलीज डेट है उसे टालनी पड़ती है। वहीं पर आज के समय में फिल्मों का बिजनेस भी बदल गया है। लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ओवरसीज मार्केट भी कमाई का हिस्सा है। इसलिए अब फिल्म की रिलीज एक रणनीति बन गई है, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। हालांकि फिल्मों की रिलीज डेट बदलने के पीछे कई बाहरी कारण भी हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट, खासकर आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप लोगों को टीवी से जोड़े रखते हैं और थिएटर में भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। त्यौहार आ गए, परीक्षाएं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी फिल्मों के रिलीज डेट को इफेक्ट करती है। कोविड-19 के बाद जो आदत बनी थी फिल्में टालने की, वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। वहीं पर एक और बड़ा बदलाव दर्शकों के व्यवहार में आ रहा है। अब लोग सिर्फ बड़े स्टार के नाम पर फिल्में देखना पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें एक अच्छी कहानी की तलाश रहती है। कई बार बिना बड़े स्टार वाली फिल्में हिट हो जाती हैं और बड़े स्टार वाली फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। ये एक अनिश्चितता का कारण भी है, जिसको प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आता कि क्या काम करेगा और क्या नहीं, इसलिए वह रिस्क लेने से बचते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण भी थिएटर का महत्व थोड़ा कम तो हुआ है। लोग अब घर पर ही फिल्म देखना पसंद करते हैं। अगर उन्हें पता है कि फिल्म कुछ हफ्तों में ओटीटी पर आ जाएगी तो वह थिएटर जाने की जल्दी नहीं करते। इससे फिल्म की थिएटर कमाई प्रभावित होती है और प्रोड्यूसर रिलीज को लेकर और ज़्यादा सावधान हो जाते हैं।
इस पूरी सिचुएशन का असर सिर्फ बड़े लोगों पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री के हर स्तर पर पड़ रहा है। टेक्नीशियन जैसे एडिटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, कैमरा टीम, स्पॉट बॉय, इन सभी को लगातार काम चाहिए होता है। जब फिल्में लेट होती हैं तो उनके पास काम कम हो जाता है और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहीं पर छोटी और मिड बजट फिल्मों के लिए सिचुएशन तो और भी मुश्किल है। उन्हें थिएटर में स्क्रीन नहीं मिलती क्योंकि बड़ी फिल्में जो हैं वो ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर बनी रहती हैं या अपनी रिलीज डेट पकड़कर बैठी रहती हैं। कई अच्छी फिल्में मजबूरी में ओटीटी पर रिलीज करनी पड़ती हैं जिससे उनकी कमाई कम हो जाती है। हालांकि थिएटर भी इस सिचुएशन से परेशान है। पीवीआर, आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि उनके पास नया कंटेंट नहीं होता है। उन्हें पुरानी फिल्में जैसे शोले और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से दिखानी पड़ती है। हालांकि दर्शकों के लिए भी ये सिचुएशन सही नहीं है। जब फिल्में बार बार पोस्टपोन होती हैं तो उनका भी जो उत्साह होता है और जो फिल्मों को देखने का क्रेज होता है वो भी कम हो जाता है। फ्राइडे रिलीज का जो मज़ा हुआ करता था वो भी अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ मालूम पड़ता है। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। इंडस्ट्री अब अपनी गलतियों से सीख रही है। अब ज़्यादा ध्यान जो है वो फिल्म की क्वालिटी पर दिया जा रहा है, ना कि सिर्फ क्वांटिटी पर। साउथ इंडियन फिल्मों की सफलता ने तो बॉलीवुड को बेहतर करने के लिए काफ़ी प्रेरित और मजबूर भी कर दिया है। वहीं पर आने वाले समय में रामायण किंग, जिसमें शाहरुख खान है, और कई ऐसी फिल्में हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वह इंडस्ट्री में नई जान डालेंगी। हालांकि इस प्रॉब्लम को अगर कम करना है तो कुछ बदलावों की भी ज़रूरत है। जैसे कि फिल्मों की रिलीज डेट तभी अनाउंस की जाए जब उनका सारा काम लगभग पूरा हो चुका है। स्टार को अपनी डेट सही तरीके से मैनेज करनी होगी। बजट और प्लानिंग में एक पारदर्शिता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ छोटे फिल्मों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। देखिए, सिनेमा हमेशा से एक रिस्क और क्रिएटिविटी का मेल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा सावधानी बढ़ती जाएगी तो इसका जो जादू है वो खत्म हो सकता है। बॉलीवुड इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है जहां वो खुद को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है क्योंकि उसे सरवाइव करना है। आने वाले समय में अगर सही फैसले लिए गए तो फिल्में समय पर रिलीज होंगी, थिएटर फिर से भरेंगे और इंडस्ट्री फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ लेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।